द चैनल पीडब्ल्यू महाराष्ट्र। बहनों, आज अपन काय बघणार आहे? तो यार आज हम देखने वाले हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स इन 30 मिनट्स। और ये जो चैप्टर है इसका वेटेज है 7 मार्क्स और ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ध्यान से सुनना है पहला चैप्टर है। तो अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगेगा। अब मैम इसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है? तो यार इसके मैं आपको क्वेश्चंस भी देने वाली हूँ और आर्टिकल्स भी कराने वाली हूँ। तो यार ध्यान से समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट जब हम हैलोजन डेरिवेटिव की बात करते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट हैलोजन डेरिवेटिव, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा पीछे मैंने हैलोजन डेरिवेटिव के सारे क्वेश्चंस भी लगा दिए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, बट उसके पहले मुझे कुछ आपको इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताने हैं। तो बेटो यहाँ पे अगर मान लो मैंने कोई अल्केन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने कोई अल्केन ले लिया। अब मैंने उस अल्केन का, ध्यान से सुनो, मैंने उस अल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह मैंने लगा दिया हैलोजन। अगर मैंने अल्केन का कोई हाइड्रोजन निकाल दिया और उसके जगह मैंने हैलोजन लगा दिया तो उसको हम बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव, या यहाँ पे इसको हम सिंपल अल्काइल हैलाइड किसको बोल सकते हैं? व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन्स, when one or more hydrogens of an alkane, ठीक है, of an alkane, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन, one or more hydrogens of an alkane are replaced by, किससे रिप्लेस करेंगे हम? are replaced by halogens, तो उसको हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड, उसको हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से। अगर आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, अगर आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो उसको हम बोलेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, को हम बोलेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। अगर आपने दो हाइड्रोजन्स रिप्लेस किए, ऐसे था, अगर आपने दो हाइड्रोजन्स रिप्लेस किए तो इसको हम बोलेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव। और अगर हमने 3 हैलोजन रिप्लेस किए तो बॉस इसको हम बोलेंगे ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, इसको हम बोलेंगे ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। समझ में आया? सो व्हाट डू यू मीन बाय मोनो हैलोजन डेरिवेटिव? तो यार मोनो हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब है सिंगल हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड, डाई हैलोजन का मतलब है 2 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड और ट्राई हैलोजन का मतलब है 3 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड। अब बेटू यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, अगर 2 हैलोजन पड़ोसी हो तो बाळांनो त्याला आपण म्हणतो विसिनल। काय म्हणतो बाळांनो? विसिनल। और अगर ऐसा हो कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक हैलोजन रहता है, यानी एक ही कार्बन को ऊपर नीचे हो, तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल, इसको हम क्या बोलते हैं? जेमिनल। तो मोनो हैलोजन का मतलब है सिंगल हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय सिंगल हैलोजन। डाई का मतलब है कि अगर ये दोनों पड़ोसी हो तो उसको हम बोलेंगे डाई हैलोजन। पड़ोसी हो तो विसिनल, मेरे सामने वाली खिड़की में टाइप्स हो तो उसको हम बोलेंगे जेमिनल। और ट्राई हैलोजन का मतलब क्या है कि 3 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड। यहां तक क्लियर है? उसके बाद अब आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। अगर इसमें मैं पहले टर्म की बात करूं तो इसमें पहला टर्म आता है कि मैम ये अलाइल हैलाइड होता क्या है? ठीक है, कि मैम ये अलाइल हैलाइड होता क्या है? तो बेटू अलाइल हैलाइड का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए, फिर वो चाहे बोर्ड्स हो या फिर वो चाहे सीईटी हो। आता बाळांनो नीट लक्ष द्या, कसं लक्ष द्या? नीट लक्ष द्या। ये देखो, अब यहाँ पे क्लोरीन जिस कार्बन को अटैच्ड है, क्लोरीन जिस कार्बन को अटैच्ड है उसने सिंगल बॉन्ड बनाया है, यानी वो हो गया बेटू sp3। सिंगल बॉन्ड को हम बोलेंगे sp3, लेकिन जो बाजू वाला कार्बन है उसने डबल बॉन्ड बनाया है, यानी वो हो गया sp2, यानी वो हो गया sp2। तो इसको हम बोलेंगे अलाइल हैलाइड। तो अलाइल हैलाइड का मतलब क्या है कि हैलोजन जिस कार्बन को अटैच है
वो सिंगल बॉन्ड बनाया है sp3, लेकिन उसके पड़ोस वाले कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, यानी वो हो गया sp2। और वही अगर मैं विनिल हैलाइड की बात करूं, तो हम विनिल हैलाइड किसको बोल सकते हैं? तो बॉस विनिल हैलाइड का मतलब है कि यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन को अटैच्ड है, अगर उस कार्बन ने सीधा सीधा डबल बॉन्ड बनाया है तो उसको हम बोलेंगे विनिल हैलाइड। अब जिस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है वो sp3 है, जिसने डबल बनाया है वो sp2 है। अब इधर इस कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया है तो वो sp2 हो गया। सो व्हेन आई से विनिल हैलाइड, आप बोलोगे halogen is directly attached to sp2 hybridized carbon, but if I say allyl halide तो आप बोलोगे halogen is attached to sp3 and that sp3 is further attached to sp2। समझ में आ गया? ये हो गया अलाइल और विनिल, ये दो टर्म्स आपको समझ गए। उसके बाद आता है बेंजाइल हैलाइड, और उसके बाद एक होता है बेंजाइल हैलाइड और एक होता है अराइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड और एक होता है अराइल हैलाइड। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, क्या है। बेंजाइल हैलाइड का मतलब क्या है कि यहाँ पे है बेंजीन रिंग को है कार्बन और फिर उस कार्बन को है हैलोजन। तो बेंजाइल हैलाइड का मतलब है halogen is attached to a carbon and that carbon is further attached to a benzene ring। halogen is attached to a carbon, यानी halogen कार्बन को attached है and that carbon is further attached to a benzene ring। ये हो गया बेंजाइल हैलाइड। लेकिन अगर मैं अराइल हैलाइड की बात करूं तो अराइल हैलाइड का मतलब है यहाँ पे हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग, ये हो गया अराइल। तो बेंजाइल का मतलब है हैलोजन कार्बन को अटैच्ड है और वो कार्बन आगे बेंजीन रिंग को अटैच्ड है, लेकिन अराइल का मतलब है कि हैलोजन सीधा सीधा बेंजीन को अटैच्ड है। तो क्या हमें ये कुछ टर्म्स लर्न हो गए हैं? वेरी गुड। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये हैलोजन्स बनते कैसे हैं, इसको हम बोलेंगे मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ हैलोजन। इसमें सबसे पहली मेथड देखो क्या है। सबसे पहली मेथड है फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या है? तो बॉस हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब है, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया CH3OH, और यहाँ पे हमने ले लिया HCl। CH3OH ले लिया और HCl ले लिया। अब HCl के साथ आप कैटलिस्ट ले सकते हो एनहाइड्रस ZnCl2 ले लो। अब क्या होगा? ये वाला H और ये वाला OH मिलकर देगा H2O। क्या बचा है? CH3Cl। समझ में आया? उसके बाद CH3OH प्लस HBr, ये हो जाएगा हमारा NaBr। ले लो कैटलिस्ट। अब ये वाला H, ये वाला OH मिलकर देगा H2O। क्या बचा है? CH3Br। ये हो गया हमारा फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट MOP। अब हम आते हैं सेकेंड MOP पे। अब सेकेंड MOP तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे सीधा ट्रिक से बता रही हूँ। चाहे PCl3 दे दो आपको, या चाहे PCl5 दे दो, या चाहे SOCl2 दे दो। अब हमें क्या करना है? चाहे PCl3 दे दो, PCl5 दे दो, या SOCl2 दे दो। इसकी ना एक सीधा मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। क्या है इसकी सीधा ट्रिक कि CH3OH हमने ले लिया, CH3OH ले लिया। अब यहाँ पे मान लो ले लिया है PCl3, यहाँ पे ले लिया है PCl5 और यहाँ पे ले लिया है SOCl2। SOCl2 का नाम है थायोनिल क्लोराइड। PCl3, PCl5, SOCl2। अब अगर आपको चाहे PCl3 देखो, चाहे PCl5 दिखो, चाहे SOCl2 दिखो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सीधा इस OH को निकालना है और उसके जगह Cl लगाना है।
सीधा सीधा OH को निकालो और उसके जगह Cl लगाओ। तो OH को निकाला, Cl लगाया, OH को निकाला, Cl लगाया, OH को निकाला, Cl लगाया। तो इधर भी OH के जगह सीधा Cl, OH के जगह सीधा Cl, OH के जगह सीधा Cl। अब देखो 2 Cl थे, 2 में से एक Cl तो चला गया, कितना Cl बचा है? 1। तो एक Cl और ये वाला H, HCl, और उसके बाद SO और ये वाला O, यानी ये हो जाएगा हमारा SO2। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? OH तो निकल गया और Cl लग गया, 5 में से एक 4 Cl बचे हैं। फिर उसके बाद एक Cl और एक H, HCl, 3 Cl बचे हैं अभी, तो Cl3, 3 Cl बचे हैं Cl3, और इधर का P और O, POCl3। ये वाला तुम लोग डायरेक्टली याद रख लो, इसके पीछे बाय प्रोडक्ट है, बट ये ट्रिक से तुम लोग याद रखो, चाहे PCl3 दिखो, चाहे PCl5 दिखो, चाहे SOCl2 दिखो, OH निकाल के सीधा Cl लगाना है, दैट्स इट। दिस इज द सेकेंड MOP। थर्ड वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, एक को हम बोलेंगे फिंकलस्टन रिएक्शन और एक को हम बोलेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। एक को हम बोलेंगे फिंकलस्टन रिएक्शन और एक को हम बोलेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। एक है फिंकलस्टन और एक है स्वार्ट्ज। अब बेटू ध्यान से समझो, ये दोनों रिएक्शन के पीछे एक कहानी है। क्या कहानी है? तो जब जब मैं बोलूं फिंकलस्टन रिएक्शन, आप बोलोगे नई नई वाली रिएक्शन। जब मैं बोलूं फिंकलस्टन, आप बोलोगे नई नई वाली रिएक्शन। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लो CH3Cl, यहाँ पे भी ले लो CH3Cl। अब फिंकलस्टन का मतलब है नई नई वाली रिएक्शन, यानी NaI ले लो, और स्वार्ट्ज का मतलब है यहाँ पे ले लो AgF, यहाँ पे ले लो AgF। तो जब जब मैं बोलूं फिंकलस्टन नई नई वाली रिएक्शन, और कैटलिस्ट क्या ले लो? ट्राई एसीटोन, ठीक है, और यहाँ पे हीट ले लो या ड्राई एसीटोन ले लो। अब क्या होगा, ये वाला Na, ये वाला Cl मिलकर देगा NaCl, क्या क्या बच गया है? CH3I। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला Ag, ये वाला Cl मिलकर देगा AgCl, क्या क्या बचा है? CH3F। समझ में आया? सो ये जो फिंकलस्टन रिएक्शन है ये स्पेशली आयोडाइड बनाने के लिए है, और स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है वो स्पेशली फ्लोराइड बनाने के लिए। समझ में आया? सो ये जो फिंकलस्टन है ये नई नई वाली स्पेशली आयोडीन बनाने के लिए, और स्वार्ट्ज स्पेशली फ्लोराइड बनाने के लिए। यहाँ तक क्या सबको क्लियर है? तो फिंकलस्टन हो गया, स्वार्ट्ज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम कुछ केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं, ध्यान से समझ लो, देखो मगर प्यार से। केमिकल रिएक्शंस, अब ये केमिकल रिएक्शंस में एक रिएक्शंस है जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। इस पे सवाल कैसे आते हैं, मैंने आगे सारे लगाए हैं, टेंशन मत लो। इस पे सवाल आता है, शो द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ 2-chlorobutane। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब फिंकलस्टन स्वार्ट्ज दोनों इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है? डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, और हैलो का मतलब है हैलोजन। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब ये देखो 2-chlorobutane ले लिया, यानी सेकेंड को क्लोरीन, यहाँ पे H है, H है, H है, यहाँ पे भी H है, H है, H है, H है, H है, H है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? अल्कोहलिक KOH। अब हम क्या करेंगे, ये वाला K और ये वाला Cl मिलकर दे देंगे KCl, K और Cl मिलकर दे देंगे KCl। उसके बाद ये वाला OH और ये वाला H, यानी इधर का H, Cl के राइट साइड वाला क्या बना दिया? H2O। अब क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये वाला Cl और ये वाला H निकल गया, तो उसके वजह से क्या हो गया, ये वाला Cl और इधर वाला H निकल गया, उसके वजह से क्या हो गया, इधर बन गया डबल बॉन्ड, इधर क्या बन गया? डबल बॉन्ड। तो ये हो गया ब्यूटीन। बट उधर का H बोलता है मैंने क्या गुनाह किया,
ऐसा सिला दिया तूने मुझे मेरे प्यार का, ऐसे बोलता है उधर का H। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार Cl के साथ इधर वाले H को निकालेंगे। अब Cl के साथ अगर हमने इधर वाले H को निकाल दिया, Cl के साथ अगर हमने उधर वाले H को निकाल दिया, तो डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड के बीच में आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट-2-ईन। तो एक बार H और Cl इधर का निकालो, एक बार H और Cl उधर का निकालो। अब जब जब डबल बॉन्ड बीच में आता है उसको हम बोलते हैं मेजर, जब जब एक साइड में आता है उसको हम बोलते हैं माइनर। क्लियर है सबको? सो एक बार H और Cl उधर का निकाला, एक बार H और Cl इधर का निकाला, ये हो गई डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब उसके बाद 3 रिएक्शंस आते हैं जो थोड़े थोड़े सिमिलर है। एक को हम बोलते हैं वुड्स कपलिंग, ध्यान से समझो, एक को हम बोलते हैं वुड्स कपलिंग, एक को हम बोलते हैं वुड्स फिटिग और एक को हम बोलते हैं फिटिग। 3 रिएक्शंस है, वुड्स कपलिंग, वुड्स फिटिग और एक है फिटिग। वुड्स कपलिंग, वुड्स फिटिग और एक है फिटिग। ठीक है, अब बेटू ध्यान से देखो, कैसा देखो, ध्यान से देखो। वुड्स कपलिंग में हम क्या करने वाले हैं, तो CH3Cl ले लिया प्लस यहाँ पे भी CH3Cl ले लिया और बीच में हमने ले लिए 2 यूनिट्स ऑफ सोडियम, तो CH3Cl, CH3Cl और 2 यूनिट्स ऑफ सोडियम। कैटलिस्ट यहाँ पे ले लो ड्राई ईथर, कैटलिस्ट ले लो ड्राई ईथर। उसके बाद ये वाला Na, ये वाला Cl, NaCl, दूसरा Na, दूसरा Cl, ट्वाइस NaCl। क्या क्या बचा है बोलो मुझे, CH3 और इधर का CH3, तो 2 CH3Cl ले लो, 2 Na ले लो, इधर का Na, इधर का Cl, NaCl, दूसरा Na, दूसरा Cl, ट्वाइस NaCl। क्या क्या बचा है, CH3, CH3। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ईथेन, इसको हम बोलेंगे ईथेन। ठीक है, उसके बाद वुड्स फिटिग में अब देखो क्या होगा, CH3Cl ले लो प्लस ट्वाइस Na, CH3Cl ले लो प्लस ट्वाइस Na। अब हम क्या करेंगे, CH3Cl प्लस ट्वाइस Na ले लिया। अब इधर के CH3 के जगह आपको रिंग लेनी है, इधर के CH3 के जगह आपको रिंग लेनी है, तो CH3Cl और ट्वाइस Na था, ट्वाइस Na एज इट इज है, CH3Cl ले लिया। अब इस CH3 के जगह रिंग ले लो, इस CH3 के जगह रिंग ले लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। ये वाला Na, ये वाला Cl, NaCl, दूसरा Na और ये ऊपर वाला Cl हो गया ट्वाइस NaCl। अब क्या क्या बचा है बोलो, क्या क्या बचा है, रिंग, और इस रिंग को जाके ये CH3 लगेगा, इसका नाम है टोलीन, इसका नाम क्या है, टोलीन। समझ में आया? सो वुड्स फिटिंग, वुड्स कपलिंग में दोनों CH3Cl ले लिया, वुड्स फिटिंग में एक CH3Cl ले लिया, लेकिन एक CH3 के जगह हमने ले ली है रिंग, एक CH3 के जगह हमने ले ली है रिंग। और अब हम फिटिंग में क्या करेंगे, दोनों रिंग ले लेंगे, फिटिंग में हम क्या करेंगे, दोनों रिंग ले लेंगे, फिटिंग में हम क्या करेंगे, दोनों रिंग ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों रिंग ले लिए, यानी क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, ये वाला Na, ये वाला Cl, दूसरा Na, दूसरा Cl, ये हो गया हमारा ट्वाइस NaCl। अब क्या क्या बचा, इधर की रिंग और इधर की रिंग, इसको हम बोलते हैं बाइफिनिल, इसको बेटू हम क्या बोलते हैं, बाइफिनिल। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से अब हमें कुछ डेफिनेशंस करनी है, ये डेफिनेशंस आपको एक बार देखनी पड़ेगी, तो मैं सारी डेफिनेशंस यहाँ पर लिख कर दे रही हूँ। ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशंस आती हैं, उसके बाद इनैंशोमर्स आता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी इनैंशोमर्स, उसके बाद ऑप्टिकल एक्टिविटी इनैंशोमर्स, उसके बाद यू शुड नो व्हाट इज डेक्स्ट्रो एंड यू शुड नो व्हाट इज लीवो। उसके बाद डेक्स्ट्रो हो गया, लीवो हो गया, उसके बाद रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है ये हम सबको पता होना चाहिए। और उसी के साथ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ, ये क्वेश्चन आता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन, ये सवाल यहां से आ सकता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-क्लोरोब्यूटेन।
ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। उसके बाद कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनिल, ये पता है कौन सी रिएक्शन है? ये हमने जो अभी देखी है वो है जिसको हम बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। ऑल्सो वन थिंग, इस चैप्टर का जो डिटेल्ड वन शॉट है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है, इसी चैनल पे। तो ये 3 डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2, ठीक है, और उसके बाद कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनिल, ये जो मैंने आपको अभी बताई फिटिग रिएक्शन वो है। अब अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तो इनके आंसर्स मैं आपको यही लिख के देती हूँ, कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। अब आपका प्रोपीन ऐसा होता है, ठीक है, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। इसके आंसर्स मैं आपको यही लिख के दे रही हूँ क्योंकि ये आपको कहीं और मिलेंगे नहीं। तो प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल मतलब यहाँ पे पहले तो HBr ले लो और इसका कर लो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। अब क्या हो जाएगा, Br जाके फर्स्ट पोजिशन को लगेगा, Br जाके फर्स्ट को लग गया, Br जाके फर्स्ट को लग गया, ठीक है, ये देखो Br जाके फर्स्ट को लग गया। अब प्रोपेन 1 ऑल बोला है तो यहाँ पे ले लो एक्वियस KOH, तो ये वाला K और ये वाला Br, ये हो गया KBr। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा OH, समझ में आ गया? तो ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल। तो प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ऑल कैसे किया, Br पहले फर्स्ट को लगा लो, फिर एक्वियस KOH ले लो, फिर मिथाइल ब्रोमाइड टू मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल ब्रोमाइड यानी CH3Br, आइसोसाइनाइड यानी AgCN। अब क्या होगा, ये वाला Ag और ये वाला Br मिलकर देगा AgBr। अब क्या क्या बचा है, आइसोसाइनाइड मतलब CH3NC। उसके बाद कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br टू प्रोपेन नाइट्राइल, यानी यहाँ पे लेना है KCN। नाइट्राइल बोल दिया तो KCN ले लो, आइसोसाइनाइड बोल दिया तो AgCN ले लो। तो K और Br बाहर निकल गया और क्या क्या बचा है, C2H5CN। समझ में आया? क्लोरोबेंजीन टू टोलिन, ये पता है कौन सी रिएक्शन है? ये हमारी है वुड्स फिटिग रिएक्शन, ये हमारी है वुड्स फिटिग रिएक्शन। समझ में आया? उसके बाद एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड शो द रिएक्शन ऑफ 2-chlorobutane विद अल्कोहलिक KOH। ये पता है कौन सी रिएक्शन है? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, जो हमने अभी देखी है, ठीक है, ये वो रिएक्शन है। यहां से आपको एक और क्वेश्चन करना है, जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ DDT। वो क्वेश्चन स्किप करने की सोचना भी मत। स्ट्रक्चर ऑफ DDT, स्ट्रक्चर ऑफ DDT, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू वांट मैं स्ट्रक्चर ऑफ DDT का आपको फॉर्मूला भी बता सकती हूँ। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ DDT लिखते हैं, ध्यान से देखो, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ DDT लिखते हैं तो आपको यहाँ पे एक रिंग निकालनी है, यहाँ पे एक रिंग निकालनी है, ये 2 रिंग्स हो गए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा लिया। उसके बाद यहाँ एक कार्बन और ऊपर एक कार्बन। अब जो ऊपर वाला कार्बन है इसको 3 क्लोरीन लगाओ और नीचे वाले कार्बन को H लगाओ। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा DDT का स्ट्रक्चर है। तो ये जो हैलोजन डेरिवेटिव है, यहां से हमें क्या क्या कवर करना है, तो यहां से हमें सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो हमें करना है यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, वुड्स कपलिंग, वुड्स फिटिग, फिटिग। उसके बाद डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 करना है, स्ट्रक्चर ऑफ DDT तो मैंने बता दिया, और कुछ रिएक्शंस मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कर दी है, वो बताया है। ये सारे इस चैप्टर्स के IMP है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर भी लगा लिए हैं। तो आपको ऐसे ही अगर नेक्स्ट चैप्टर चाहिए इन 30 मिनट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सा चैप्टर चाहिए। और डिटेल्ड वन शॉट्स मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखे हैं ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, हैलोजन, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो डिटेल्ड भी कौन सा चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस। बाय बाय।